Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some important questions based upon rate of change of quantities in the chapter application of derivatives. और बेटा मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसकी हर एक्सरसाइज को, हर क्वेश्चन को आपको इस चैप्टर के बहुत ही अच्छे से करना है, समझते हुए करना है, क्योंकि हर एक्सरसाइज में अपने आप में क्वेश्चन आना ही आना है। चलो हमने यहां पे दो क्वेश्चंस लिए हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर। ठीक है बेटा, अब कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब एक चीज को दूसरे के विद रेस्पेक्ट टू चेंज करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके विद रेस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये हमारे से पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू आर बताइए, तो चलो इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको पूरा। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट में सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आर रेडियस हो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि भाई एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू आर। जब अगर विद रेस्पेक्ट टू आर कहेगा तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है बेटा, विद रेस्पेक्ट टू आर जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, डीए अपॉन डी आर। मतलब एरिया चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये किसके इक्वल आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह आ गया 2r, तो इसका आंसर आ गया 2 पाई आर। ठीक है, अब एक पार्ट और पूछ रहा है, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अगर रेडियस 3 दे रखा हो तो एरिया कितना चेंज हो रहा है, तो अब r की जगह हम 3 रख देंगे, और जब आप r की जगह 3 रखेंगे तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके पास एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना हुआ, यहां पे आप 3 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 3, 6 पाई आ गया। और 6 पाई के बाद क्या लिखूंगा, अब यूनिट भी तो लगाओगे। अब देखो बेटा, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसने डायमेंशन दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आगे एरिया की यूनिट, और अपॉन क्या है, रेडियस। अब रेडियस तो एक लेंथ हो गई, तो अपॉन आ जाएगा सेंटीमीटर, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये इसके दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए। चलो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, जरा सेकंड क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। अब आपको पता है बेटा, बैलून अगर स्फेरिकल है तो आपको दो चीजें उसकी जरूर पता होनी चाहिए। एक तो सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा, और एक वॉल्यूम कितनी होती है स्फेयर की, भाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, अब ये कहना चाह रहे हैं बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। मतलब डायमीटर वेरिएबल है, मतलब ये चेंज होता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। तो डायमीटर आपको गिवन है यहां पे, तो डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, 3/2 इंटू 2x प्लस 3, ये आ गया। तो आप बताइए यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तुम कहोगे सर ये तो हमने बहुत ज्यादा बार पढ़ा है कि भाई रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो इसका डायमीटर का मैंने हाफ किया तो ये 3/4 आ गया। अच्छा, अब क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। आप पिछली बार विद रेस्पेक्ट टू r पूछ रहा था, अब विद रेस्पेक्ट टू x पूछ रहे हैं, तो पहले वॉल्यूम तो निकाल लें। वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर की वॉल्यूम तो बेटा यही होती है, तो v को मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। जब करूंगा तो देखो पहले इसका क्यूब करिए, तो ये आ गया 27
अपॉन 64 इंटू 2x प्लस 3, इसका सारे का क्यूब आ गया, ये आपका 4 है, ये 16 से कैंसिल हो गया, 3 है, ये 9 से कैंसिल हो गया, तो v कितना आ गया 9 पाई अपॉन 16। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करें, आगे दे रखा है आपको 2x प्लस 3, इसका आ जाएगा क्यूब। अब क्या पूछना चाह रहा है, ये तो वॉल्यूम तक तो आ गया, अब पूछना चाह रहा है वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज हो रहा है, तो इसको मैं कहूंगा dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखो 9 पाई अपॉन 16 इंटू, अब बेटा जो ये क्यूब है इसका डेरिवेटिव करना आता है, पावर पहले साइड में आएगी, तो 3 इंटू 2x प्लस 3, इसका होल स्क्वायर आ गया, है ना, पावर एक कम हो गई, और अंदर का जब आप करोगे तो इंटू 2 आ जाएगा, तो आपके पास ये 2 और ये 2 से ये कैंसिल हो गया 8, तो ये dv बाई dx आ जाएगा आपके पास कितना 27 पाई अपॉन 8, और यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। आप कुछ भी यूनिट नहीं दे रखी तो आप लिख देंगे यूनिट क्यूब पर यूनिट, है ना, क्योंकि dv तो वॉल्यूम है, यूनिट क्यूब में आएगा, और dx क्या है, यूनिट होगी सिंपल, तो अपॉन यूनिट हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इनके बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। भाई स्फीयर का रेडियस, आपका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट सम मोर क्वेश्चंस। यस बेटा, इसी टॉपिक के ऊपर दो और क्वेश्चन लेते हैं। The side of a square is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase of its perimeter of the square. तो देखो बेटा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी हुई है। वो क्या है, जरा देखिए आप। भाई अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर की बताओ कोई साइड होगी कि नहीं होगी। भाई एक साइड है तो आपके पास पता ही तो सारी एक्स होती है स्क्वायर की, तो हम मान लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमने मान लिया एक्स। तो पता है बेटा हमें क्या गिवन है, ये कह रहा है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रही है, चेंज तो हो रही है लेकिन कह रहा है बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। तो बेटा यहां पे जो ये यूनिट दे रखी है ना, ये आपकी यहां पे बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। मतलब यहां पे आपको पता है क्या गिवन है, dx अपॉन dt, और ये दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसे हमने पता लगाया ये dx बाई dt है, भाई dx लेंथ है वो तो सेंटीमीटर में मेजर होगी, और dt टाइम है तो टाइम किस में मेजर होगा, सेकंड में होगा। हमने यहां से नोट कर लिया। अब क्या पूछना चाह रहा है जरा देखिए, आप कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर। अब जब बेटा एक बात बताइए, जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो पेरीमीटर भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि पेरीमीटर किस पे डिपेंड करेगा, पेरीमीटर डिपेंड करेगा इसकी साइड के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता ही है पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम। तो अगर इसकी एक x साइड है तो टोटल पेरीमीटर स्क्वायर का कितना हो गया 4x। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, dp अपॉन dx मत कर देना, क्योंकि आपसे पूछना चाह रहे हैं कितना चेंज होगा। तो जब ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है x, तो p भी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो p का क्या डिफरेंशिएशन होगा, dp बाई dt, और इसका क्या होगा 4 इंटू dx अपॉन dt। तो 4 इंटू dx बाई dt कितना है, 0.2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा dp अपॉन dt विल बी इक्वल टू 0.8। dp की यूनिट क्या होगी बताओ, पेरीमीटर है तो लेंथ है, तो मैं कहूंगा सेंटीमीटर, और टाइम है तो इसको कहूंगा मैं सेकंड। तो इस तरह से बेटा ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। चलो बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आसान है, एरिया ऑफ सर्कल पे बेस्ड है, तो वो बेटा आप इजीली कर सकते हैं। सिक्स्थ को आप पढ़िए आप, ए स्फेरिकल सोप बबल इज, देखिए जो सोप बबल है उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल इन शेप।
तो याद करिए स्क्वायर की दो बातें बताई थी, एरिया 4πr² और आपके पास जो वॉल्यूम होगी वो 4/3πr³। याद रखना। अब ये क्या कहना चाह रहा है, सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02। तो यहां मैं कह सकता हूं dr/dt जो आपको दे रखी है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि अगर आपको ये कहे कि रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग वर्ड आ जाए तब तो आपको प्लस का साइन लेना है, और अगर ये कह देता कि रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो डिक्रीजिंग वर्ड आ जाए तो आपको यहां पे नेगेटिव लेना है। नेगेटिव अपने आप में ही डिक्रीजिंग होगा, मतलब डिक्रीजिंग लिखेगा तो माइनस नहीं लिखेगा। ये डिक्रीजिंग का मीनिंग ही ये है कि आप इसको माइनस लेंगे। फिलहाल तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो मैं इसको प्लस लूंगा। चलो dr/dt आ गया। पूछना क्या चाह रहा है, एट व्हाट रेट इज एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो बताइए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, 4πr²। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं ये एरिया किस रेट से चेंज होगा, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी। तो बताइए dA/dt कितना हो जाएगा बेटा, ये 4πr² का कितना हो जाएगा 2r इंटू dr/dt। तो अब r की वैल्यू पुट कर दें 8π। ठीक है, अब ये कह रहा है जो पाई है ना उसकी वैल्यू आपको कितनी लेनी है 3.14। तो 8 इंटू 3.14 इंटू, ठीक है बेटा 8π हो गया। r की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो इंटू आ जाएगा 4 और इंटू dr/dt। तो dr/dt कितना दे रखा है आपको 0.02। 0.02 ये आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 32 इंटू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, आपके पास इंटू 3.14 इंटू 0.02। तो आप ये कर लीजिए 314 इंटू 2/1000। ठीक है, 4 जीरोज आ जाएंगे। तो ये 32 हो ही गया, ये 314 इंटू 2/40 हो गए। अब आप बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, जो भी आपके पास इसको सोल्व करने के बाद आएगा उसके साथ यूनिट क्या लगा देंगे। यूनिट जरा बताइए क्या लगाओगे। यूनिट देखिए ध्यान से, यहां पे dr/dt थी तो सेंटीमीटर पर सेकंड था। अब यहां पे क्या पूछ रहा है बताइए, dA/dt मतलब एरिया है, तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन क्या होगा आपके पास, अपॉन सेकंड, ये आ जाएगा। अगर इसको सोल्व भी करना है आपको तो ये आएगा आपके पास 628। ठीक है बेटा, इसको 2 से करेंगे तो इसको 32 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिक्स 9 10 10 2। तो बेटा ये आंसर आ गया। 4 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, डेसिमल 4 जीरो है ना, तो इसका आंसर आ गया 2.0096 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ ले। नोट इट डाउन, देन वी विल डू सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस बेटा, अब मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं जिसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या क्या कह रहे हैं जरा देखिए। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्या कह रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कह रहा है किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है अगर आपको फॉर्मूले पता हो तो जरा पहला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 8, अगर आपके पास r रेडियस हो सर्कल का तो व्हाट इज द सरकमफेरेंस। सी ले लेता हूं मैं,
C विल बी इक्वल टू, बोलो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर। अच्छा अब देखो गिवन क्या है हमें, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको बहुत ज्यादा हिंट दे रहा है। मतलब हमें गिवन है dr अपॉन dt, मतलब रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो बेटा यूनिट क्या है, लेंथ नीचे टाइम, तो इसलिए मैंने कहा dr बाई dt। यहां r क्या है, ये है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। अच्छा dr बाई dt आ गया। अब क्या पूछना चाह रहा है, सरकमफिरेंस किस रेट से चेंज होगी, किस रेट से इंक्रीज होगी, क्योंकि जब रेडियस इंक्रीज होगा तो सरकमफिरेंस भी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि सरकमफिरेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो क्या करने वाले हम, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dc अपॉन dt करना है बेटा, क्योंकि ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, तो आपकी सरकमफिरेंस भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी। तो ये 2 पाई तो आपका कांस्टेंट आ गया, और r की जगह कितना आ गया, dr अपॉन dt। अब बताइए इसको क्या लिखें, 2 इंटू पाई, और dr बाई dt कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.7, तो ये आ जाएगा 0.7। अगर वैल्यू पुट करना चाहो तो पाई होता है 22/7, इसको लिख सकता हूं 7/10, ठीक है, 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, 44 अपॉन 10, तो इसको कह सकता हूं 4.4। यूनिट बता सकते हो क्या होगी, भाई आपके पास सरकमफिरेंस अपॉन टाइम है, तो मैं कहूंगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको गिवन डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन थी, तो हमारा ये आंसर भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा था, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए गिवन क्या है। तो देखो बेटा ये बहुत बड़ा हिंट है, यहां से आप पहचाना करो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रही है। dv अपॉन आपको dt गिवन है, dv अपॉन dt कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बेटा, देखो v की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, dt का मतलब सेकेंड। और क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस एरिया। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया को मैं अगर a ले लूं मैं, तो dA बाई dt पूछना चाह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही तो चेंज होगा, ये हमें निकालना है। और बताइए, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, मतलब r आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसके ऊपर सारी चीजें निकालिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जब dA बाई dt निकालोगे तो वहां पे आपको देखो एक चीज की प्रॉब्लम आएगी। कैसे, जैसे पुराने क्वेश्चन आप करते थे, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर का, आप सबको पता ही है। जब आप dA बाई dt करोगे तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का हो गया 2r, और r का करोगे तो dr अपॉन dt। अब dr अपॉन dt तो हमें पता ही नहीं है, देखो क्वेश्चन के अंदर कहीं dr बाई dt गिवन है, नहीं गिवन है, और क्वेश्चनों में तो गिवन होता था। तो अब हमें करना क्या है, इसके मदद से dv बाई dt की मदद से हमें dr बाई dt निकालना है। तो बताइए सबसे पहले वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम किसकी इक्वल होती है, स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv अपॉन dt कितना हो गया बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब हो जाएगा 3r स्क्वायर, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका करूंगा तो क्या आएगा, इनटू आएगा dr अपॉन dt, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं, तो r भी तो टाइम का वेरिएबल है, तो इसलिए तुम्हारा 4/3 पाई कांस्टेंट था, r क्यूब का 3r स्क्वायर, और इसका हो जाएगा dr बाई dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आप बताइए बेटा क्या आया, dv अपॉन dt विल बी इक्वल टू, ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू
dr/dt तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए dv/dt तो मुझे पता है, कितना दे रखा है 20, तो ये आ गया 20। तो यहां से क्या मैं dr/dt निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 20/4πr², 5/πr²। क्या आ गया बताओ? 5/πr²। अब देखो ध्यान से, अब मुझे ये एरिया निकालना है dA/dt। एरिया कितना चेंज हो रहा है? तो एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 4πr²। भाई स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। अच्छा, अब मुझे निकालना है dA/dt। ये लो जी निकाल देते हैं। 4π इंटू, बोलो r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r होगा, इंटू dr/dt, है ना, क्योंकि r का भी तो विद रिस्पेक्ट टू t करोगे। तो ये कितना आ गया आपका? 8πr। यहां लिख देता हूं dA/dt विल बी इक्वल टू 8πr इंटू बताइए dr/dt की वैल्यू कितनी आई है? dr/dt की वैल्यू तो ये निकाल रखी है हमने, 5/πr²। तो ये बेटा कितनी आ गया आपके पास? 5/πr²। तो ये आ गया, r से r कैंसिल आपका, तो ये आ गया 40 पाई भी कैंसिल हो गया आपका, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 40/r आ गया एक तरह से, है ना, 40/r। और r की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए? r की वैल्यू तो आपको दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, तो r की जगह 8 रख दूं अब मैं, तो ये आ जाएगा 40/8, मतलब 5 आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी जरा ध्यान से बताओ? एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन dt क्या है? टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, जिसमें आपको dr/dt ना देके आपको dv/dt दे रखा था, उसकी मदद से हमने dr/dt निकाला और देन हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी dA/dt में। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बेटा ये सब जो क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं इस वीडियो लेक्चर में, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर हैं, तो इनको प्रॉपर नोटबुक में सभी नोट कर लीजिए।